तो अक्टूबर 7 को मैंने जब अपना माई 7 मंथ स्ट्रैटेजी वाली वीडियो बनाई थी, तभी मैंने आपको कहा था कि ऐसा नहीं कि ये वीडियो बना के मैं गायब हो जाऊँगा, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मैं खुद फॉलो करने वाला हूँ। तो मैं हर महीने आके आपको बताऊँगा कि मैं कितना फॉलो कर पा रहा हूँ, मैं कुछ चेंजेस वगैरह कर रहा हूँ या नहीं। एंड क्योंकि मेरे साथ बहुत लोग, आप में से बहुत लोग मेरे को टेलीग्राम में आपने मैसेज किया कि आप खुद भी फॉलो कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर मैं थोड़ी कुछ भी चेंजेस करूँ उसका अपडेट मैं आपको दूँ। तो बेसिकली उसका ही कंटिन्यूएशन है ये नवंबर वाला वीडियो। नवंबर में मेरी क्या स्ट्रैटेजी है, जस्ट छः महीने बाकी है। 6 महीने फिर भी बहुत ज़्यादा लगते सुनने में। दिन देखो, जस्ट 185 डेज, सिर्फ 185 डेज, ये भी ख़त्म हो जाएगा। 185 डेज ख़त्म होने में 6 घंटा, मतलब प्रोबेबली आप इस वीडियो को जब देखोगे तभी 184 डेज जस्ट लेफ्ट रहेंगे। तो हाँ, टाइम बहुत जल्दी जा रहा है। सो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो नवंबर में ये वीडियो डालने की 3 रीज़न है। फर्स्ट कि वो कंटिन्यूएशन जो मैंने प्रॉमिस किया था डालूंगा। सेकंड कि टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, तो लास्ट 6 मंथ के लिए अपन को थोड़ा, देखो दिवाली ख़त्म हो चुकी है, अभी अपन को पढ़ना पड़ेगा भाई। जो कुछ भी, मतलब दिवाली के पहले जो कुछ भी हुआ था छोड़ दो। दिवाली छठ पूजा अभी ख़त्म हो चुका है, अभी एक नया स्टार्ट है एंड बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे को भी आपको भी। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है कि भाई मैं अभी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है डाल, मतलब हाँ वो तो उतना तो समझ रहे हो कि भाई ट्रेंडिंग टॉपिक है, बट ऐसा नहीं कि जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि ऐसा नहीं कि मैं गायब हो जाऊँगा। हर रोज़ मैं लाइव करता हूँ, आप आके देख सकते हो एंड मैं अपडेट देते रहूँगा। सो अगर थोड़ा सा रिकॉल करें, नवंबर में मेरा क्या अपडेट था कि रेगुलर क्लासेस एंड अप टू डेट सिलेबस। रेगुलर क्लासेस तो खैर मैं करता हूँ, बट दिवाली के बाद थोड़ा सा मेरा शेड्यूल ब्रेक हो चुका है, थोड़ा सा मैं आगे पीछे हो रहा हूँ, बट इसको मैं कवर कर लूँगा, मतलब उतना मेजर चीज़ नहीं है। एंड अप टू डेट सिलेबस इन द सेंस मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक क्या हुआ कि अभी तक क्लासेस मैंने कर ली है, बट चैप्टर्स में मेरा उतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, जिसके कारण मुझे रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो वो गलती मैं नवंबर महीने में करना नहीं चाहता। जो भी नवंबर महीने में कराएंगे मैं उसको एकदम स्ट्रॉन्ग करके रखना चाहता हूँ, जो भी चैप्टर्स क्लास में कराएंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम रिवीजन करते टाइम मुझे बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। उसके बाद स्लोली फोकसिंग ऑफ मार्क्स। अगर आप अक्टूबर के देखोगे तो अक्टूबर में मैंने अपने आप को टाइम दिया था इवैल्यूएशन के लिए। इवैल्यूएशन मतलब कि मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा है, वीक पोर्शन कौन सा है, क्वेश्चंस करने में मेरे को कितना टाइम लग रहा है, मेरी कौन सी स्ट्रैटेजी सही है, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये जो जितने सारी चीज़ बोलते हैं ना, इन्फॉर्मेशन लोड आउट करने के लिए मैंने अपने आप को अक्टूबर महीने दिया था। एंड भाई वो इन्फॉर्मेशन एनालिसिस करते करते महीना ही खत्म हो गया, लॉल भाई। बट एनीवेज नवंबर में मैं स्लोली मार्क्स के ऊपर फोकस करूंगा। मतलब अभी मैं जो भी टेस्ट दूंगा, मार्क्स इन द सेंस मैं PW प्रैक्टिस टेस्ट की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैं कर रहा हूँ कि मान लो PW के AITS टेस्ट, या फिर मान लो जो मैं देता हूँ कि LN के टेस्ट, नीट पेप के टेस्ट, जहाँ पर क्वेश्चन अच्छे रहते हैं, उन टेस्ट के मार्क्स के बारे में बोल रहा हूँ। बड़े सिलेबस एंड मार्क्स भी उसमें अच्छा लाना रहता है। एंड मेरा टारगेट रहेगा ऑन एन एवरेज 500 के आसपास नंबर लाना। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी एंड ये ही फॉलो करूँगा। दिस इज़ द बेस, मैंने आपको बोला था दिस इज़ द फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को ही फॉलो करूँगा। देयर विल बी नो चेंज ऑन इट। व्हाट विल डू कि हम थोड़ा इसको मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई इन द सेंस चीज़ें ऐड ऑन करेंगे। बेसिकली मेरा जो प्लानिंग है, एंड मेरा ये प्लानिंग क्यों है, मैं इसको अभी इधर बाद में बताऊँगा कि मैंने क्यों ये प्लानिंग किया। पहले मैं बता दूँ प्लानिंग क्या है। फर्स्ट अगर मैं बताऊँ तो क्लास 11 की बायोलॉजी है, बॉटनी, जूलॉजी, सब मेरे को ख़त्म करनी है नवंबर के महीने। रिवाइज करके क्लासेस में भी ख़त्म हो ही जाएगा एंड मुझे भी रिवाइज करके ख़त्म करना है। फिजिकल केमिस्ट्री मुझे पूरा कंप्लीट करना है। IUC एंड OC अप टू डेट। IUC एंड OC अप टू डेट ही मतलब कि IUC का पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, OC का GOC एंड आपका क्या बोलता है वो IUPAC। तो ये दोनों करो तो फिर 11 की IUC 11 की OC कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 50% ऑफ 11 फिजिक्स। एंड अगर टाइम बचे इसके बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी, तो मैं क्लास 12 के IUC करना स्टार्ट कर दूंगा। ख़त्म नहीं होगा, स्टार्ट करूंगा, दिसंबर तक ख़त्म कर सकता हूँ, बट ये मेरा ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ, इधर अगर डिटेल में बताऊँ तो क्लास 11 विल बी कंप्लीटेड इन क्लासेस ऑन दिस मंथ। हाँ, आई हैव टू कंप्लीट रिविजन ऑफ होल क्लास 11 ऑल द सब्जेक्ट इन नेक्स्ट 2 मंथ्स। मतलब मतलब क्यों मेरे दिमाग पे ये आइडिया है कि मुझे चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली मैं पहले सोच के चल रहा था कि भाई 11 तो ख़त्म हो जाएगा क्लासेस में। हाँ, ख़त्म तो हो जाएगा, बट भाई क्लासेस में ख़त्म होना डजंट मीन कि आपको चैप्टर आती है। मैं ये गलती पहले भी करके आ चुका हूँ। क्लासेस में चीज़ें खत्म होते जा रही थी एंड मुझे लग रहा था कि मुझे चीज़ें आ रही हैं, बट अपॉर्चुनेटली वो है नहीं। क्लासेस में तो मास्टर ख़त्म करा रहे। आपका ख़त्म तभी होगा कि क्लासेस करने के बाद आप फिर से उस नोट्स को पूरी एक बार रिवाइज करो, आप पूरे क्वेश्चंस लगाओ, सारे क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से लगाओ, फिर टेस्ट दो। टेस्ट में आपको उस चैप्टर के रिगार्डिंग नंबर अच्छे आने चाहिए, तब आप बोल सकते हो कि हाँ अब ये मेरा चैप्टर ख़त्म है। तो ये करने में मेरे को टाइम लगेगा, इसको मैंने इधर कंसिडर नहीं किया था, इसलिए मैं इधर
थोड़ा ज़्यादा एफर्ट दे रहा हूँ एंड आपको दिख रहा होगा कि मैं क्लास 11 बार बार बोल रहा हूँ। 2 रीज़न कि क्लास 11 मेरा जनरली वीक है एंड दूसरा कि क्लास 11 खत्म हो रहा है। सो दैट्स द ओनली रीज़न। तो अभी ये सब करने का भी मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐसे प्लान आउट करने का रीज़न क्या है। बेसिकली होगा क्या कि नवंबर के महीने में मैं फिजिकल केमिस्ट्री खत्म करूंगा, जैसे आपको दिखाया। क्लास 11 का आईसी एंड ओसी भी खत्म होगा एंड क्लास 11 का बायो भी खत्म करूंगा। तो आप ऑन एंड ऑल देखोगे तो फिजिकल केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री और बायो सिलेबस खत्म। फिजिक्स में भी मैं बता रहा हूँ जो मेरा अपकमिंग टेस्ट वगैरह है, मान लो नीट प्रेप का टेस्ट, AITS एंड LN, तीनों का सिलेबस अलग है एंड तीनों के सिलेबस में 11th के चैप्टर्स है। तो बहुत सारे 11 के चैप्टर्स मेरे जस्ट ये 3 टेस्ट के थ्रू ही हो जाए। भले ही मैं 100% सिलेबस कंप्लीट ना कर पाऊँ इन टेस्ट के, बट अगर मैं 90% भी कर लूँ तो मेरे बहुत सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। जैसे मान लो ना NLM, COM, वर्क पावर एनर्जी, उसके बाद रोटेशनल मोशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स के जितने चैप्टर्स, मतलब बहुत सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। तो 50% सिलेबस जस्ट मेरे टेस्ट के थ्रू ही हो जाएंगे। इसलिए मैंने क्लास 11 का इधर मैंने लिखा था कि 50% ऑफ क्लास 11 फिजिक्स। इसके बाद दिसंबर महीने में, जैसे कि आपने ये स्ट्रैटेजी वीडियो में देखा है कि दिसंबर महीने में मेरे को पूरे बायो सिलेबस कंप्लीट करना है 11-12 का। तो दिसंबर महीने में 12 की बायो भी सिलेबस कंप्लीट करनी है एंड 12th की IOC, मतलब पूरी IOC मेरे को दिसंबर तक खत्म करनी ही करनी है। एंड उसके बाद क्लास 11 की फिजिक्स भी रिवाइज करके खत्म करना है दिसंबर में। तो नवंबर दिसंबर में मेरा क्या क्या हो जाएगा, पूरा 11th खत्म हो जाएगा एंड क्लास 12 की बायो खत्म हो जाएगी, फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी एंड IOC खत्म हो जाएगी। इससे होगा क्या, दिसंबर एंड होने के बाद जनवरी से LN का मेजर टेस्ट स्टार्ट है। फर्स्ट मेजर टेस्ट होगा फुल 11 सिलेबस को लेके, सेकंड मेजर टेस्ट होगा फरवरी के महीने में, होगा फुल 12th के सिलेबस को लेके। तो अगर मैं 11 सिलेबस खत्म कर दूं तो LN का जो फर्स्ट मेजर टेस्ट होगा वो मैं दे सकता हूं। एंड मैं इसमें इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ मेजर टेस्ट के लिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले बता देता हूँ फरवरी में क्या प्लानिंग रहेगा। फरवरी में ऑफिशियली सिलेबस खत्म हो जाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो खत्म हो ही जाएगी, IC मैंने पहले से खत्म करके रखूँगा एंड फिजिक्स भी मेरी खत्म हो जाएगी। तो फरवरी तक सिलेबस मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं इतना रश आउट करने का चीज़ मतलब क्या है, देखो रश आउट मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने जो टीचर्स अभी क्लासेस में करने के लिए बोल रहे हैं मैं उसको छोड़ के कर रहा हूँ, नहीं, वो तो बेवकूफ़ी रहेगी। मैं क्या कर रहा हूँ कि टीचर्स जो करा रहे हैं उसके बाद मैं एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। मैं ये करने का रीज़न क्या है, एक्चुअली मेरी एक गलती हो गई थी क्या, मैं ऑनलाइन क्लासेस को ऑफलाइन क्लासेस की तरह ट्रीट कर रहा था, समझ लो। तो प्रॉब्लम इधर हो गई कि मास्टर हमारे टीचर्स लोग शुरू में ऐसे बोलते थे कि भाई ये ऑनलाइन ऐसे ऐसे, वो पढ़ाते थे भी एकदम टोटल मेथडिकली। बट अभी आप देख रहे हो कि टीचर्स लोग ऑलमोस्ट सारे टीचर्स रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे टीचर्स एक्स्ट्रा अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको वो एक्स्ट्रा में से ही करना पड़ेगा। एंड ऑनलाइन में काफ़ी हद तक वो मॉड्यूल सिस्टम नहीं है जैसे ऑफलाइन कोचिंग में रहता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि ऑनलाइन कोचिंग ख़राब है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अडप्ट नहीं हो पाया था ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू। तो इसलिए मेरे कुछ महीने ये तो नहीं कहूँगा कि वेस्ट गया, मैं ये बोलूँगा कि प्रोडक्टिव नहीं था। तो मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। वो क्या क्या चेंजेस रहने वाली है मेरे लाइव स्ट्रीम में मैं आपको बताते रहूँगा, क्या क्या चेंजेस मेरे डेली स्टडी शेड्यूल में होने वाली है। एंड इसका डिटेल में आपको मैं बताऊँगा मेरे नेक्स्ट जो स्टडी ब्लॉग, ये वीडियो पोस्ट होने के 24 घंटे के बाद ही एक स्टडी ब्लॉग आएगी एंड वो देखना, उधर मैं डिटेल में बताऊँगा कि मैं कौन से रिसोर्सेज यूज़ करता हूँ, मैं कैसे पढ़ता हूँ, मेरे पढ़ाई में कौन से चेंजेस कर रहा हूँ कि ताकि मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए, प्रोडक्टिव हो जाए। ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड ये कि भाई नवंबर आ गया भाई, अभी कम बैक करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कम बैक नहीं करेंगे तो भाई सिलेक्शन ना हो रहा है हमारा। 2 चीज़ हो सकती है कि एक आपके 700 वगैरह आ रहे, 690 650 के ऊपर आ रहे हैं, देन आप अपने पेस के अकॉर्डिंग अपने स्ट्रैटेजी बना के पढ़ो। अदरवाइज अगर इतने नंबर नहीं आ रहे मेरे या आपके किसी के भी, देन भाई हमको मेहनत करनी पड़ेगी। एंड मैं ये नंबर प्रैक्टिस टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, RBT, AITS, नीट प्रेप या फिर LN के ऐसे अच्छे टेस्ट के बारे में मतलब टेस्ट के नंबर्स आपको कह रहा हूँ। बाकी सब पढ़ते रहो, विक्ट्री सेलिब्रेशन में ज़रूर मिलेंगे एक दूसरे के साथ। थैंक यू।